हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं सोफी सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कंप्यूटर फुल में। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, जैसा कि आप सभी को पता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इंट्रो देते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है हम लोगों का तत्सम तद्भव शब्द। जो चल रहा था आप सभी लोगों को याद होगा, हम लोगों का टॉपिक चल रहा था तत्सम तद्भव शब्द, जिसके अंतर्गत हम लोग का वर्ग पूरी तरीके से समाप्त कर चुके थे। ये हम लोगों का सेकंड है चा वर्ग का। ठीक, तो इसको हम लोग आज देखते हैं कि चा वर्ग होता क्या है। सारी डिटेल्स जाने, स्टार्टिंग से लेके एंड तक की सारी डिटेल एक एक पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। कहाँ पे क्या चीज़ होती है, कैसे क्या करना है, सारी चीज़ें और सारी डिटेल्सों के साथ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग चा में आज हम लोग को तीन देखने हैं, चा छा जा। इनसे रिलेटेड हम लोग कुछ तत्सम तद्भव शब्द आज देखेंगे। ठीक, तो टॉपिक तत्सम तद्भव आपको पता है। फर्स्ट वीडियो में का वर्ग देखा था, आप लोगों ने देखा होगा ये वीडियो, आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा। तो आज हम लोग चा वर्ग का देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हम लोगों का चर्म। क्या है? चर्म। चर्म मीन्स होता है चमड़ा। क्या है? चमड़ा। और ऐसे ही एक वर्ड होता है जो चमड़े का कार्य करता है, उसको कहा जाता है चर्मकार। क्या कहा जाता है? चर्मकार। जो चमड़े का कार्य करता है। ठीक, तो जैसे सोने का काम करने वाले को स्वर्णकार, जिसको तद्भव रूप में सोनार कह दिया जाता है। जैसे जो लोहे का कार्य करता है उसको लौहकार, जिसको तद्भव रूप में लोहार हम लोग कह देते हैं। जैसे स्वर्णकार है, लौहकार है, वैसे ही चमड़े का जो कार्य करता है उसे चर्मकार कहते हैं। परंतु उसका भी हम लोगों ने अपभ्रंश करके एक रूप बना दिया, जो कि कहना उचित नहीं है। ठीक, तो चर्मकार को भी हम लोगों ने अपभ्रंश कर दिया, आप लोगों को बता दिया। इंपॉर्टेंट है, बाकी आप लोग समझदार हैं, इस पर कहना उचित नहीं है। ठीक, तो इतना इससे आप लोग ध्यान रख सकते हैं। चर्म माने चमड़ा। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है बहुत अच्छी तरीके से। नेक्स्ट हम लोगों का चतुष्कोण। क्या है नेक्स्ट हम लोगों का? चतुष्कोण। चतुष्कोण मतलब क्या होता है? चौकोर। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये चौकोर मुंह क्यों बनाए हो, चार कोने का मुंह क्यों बनाए हो, तो वो चतुष्कोणीय है। जैसे आपका चतुष्कोणीय बहुत संरचनाएं होती है, जैसे आपका वर्ग है, आयत है। ठीक, तो उसमें चार एंगल होते हैं, चौकोर कहा जाता है, होता वो चतुष्कोण है। देखिए, ये हम लोगों का है चतुष्कोण। ठीक, क्या है चतुष्कोण? रफली डायग्राम बनाया है, आप लोग ये मत कहिएगा भुजा बराबर नहीं, ये है वो है, कुछ मुझे मत बताइएगा कि डायग्राम नहीं अच्छा बना, क्योंकि पेंसिल से लिखने की आदत नहीं है, पहले भी आप लोगों को बताया जा चुका है, तो इस पर कोई वो नहीं। अब चतुष्कोण, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, एक ये कोण हो गया, और एक ये, और सब कोण हो गए 90 दिया गया। तो चतुष्कोण का तद्भव है चौकोर। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है अच्छे से, भूलिएगा मत। ठीक, नेक्स्ट हम लोगों का चंद्रिका। क्या है? चंद्रिका। चंद्रिका को तद्भव रूप में हम लोग कहते हैं चांदनी। क्या कहते हैं? चांदनी। तद्भव रूप में चंद्रिका को क्या कहते हैं? चांदनी। और इससे कई भी जैसे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे आप लोगों को भी मैं बात करूं, जैसे अगर तो एक वर्ड होता है हम लोगों का हाँ, एक जैसे होता है हम लोगों का चंद्र। इसी से आप लोगों को ध्यान रखना है, या फिर बताइए तो लिख दूँ। आई थिंक लिख ही देना उचित होगा। जैसे लिखा जाए तो होता है, ये होता है चंद्र। ठीक, और इसको हम लोग कह देते हैं चंदा। ये भी आप लोगों के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चंद्र का मतलब चांद होता है। ठीक, उसको भ्रंश करके चंदा बना दिया जाता है। चंद्र का क्या है? चंदा। ठीक, तो चंद्रिका का चांदनी होता है। ये भी कई बार पेपरों में आया है, एक दो बार नहीं, बहुत बार पेपरों में पूछा गया, इसीलिए आप लोगों को इसी के साथ ही बता दिया। अब जैसे इसी से रिलेटेड है, तो आप लोगों को दोनों ध्यान रहेंगे। जैसे चंद्र का चंदा हो गया, ठीक, वैसे ही चंद्रिका का चांदनी हो जाएगा। इसीलिए एक साथ बताया जाता है, इसका कोई भी औचित्य नहीं है कि एक बात बताने का और एक बात बताने का। एक ये भी फायदा है, पूछे क्या? इसका फ़ायदा ये है, जैसे जो वीडियो के टाइम बताया जाता है, जो लाइव आपको लिख के दिया, मैंने चंद्र बताया, तो ये आपको अच्छे से ध्यान रहेगा कि सर ने वीडियो के बीच में लिखा था, तो आई थिंक इंपॉर्टेंट ही होगा, तभी तो लिखा था, वरना पहले से ना लिख। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो मैं बाद में भी लिख देता हूँ, पहले भी लिख देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, चार बार उसे नोटिस भी कर देता हूँ। इसी को आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक, तो इतनी चीज़ आप लोगों को आई होप समझ आ गई होगी। ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत टफ इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। ये चीज़ आप लोग भी जानते हैं कि कोई भी इसमें बहुत मैथ नहीं लगनी, ये है वो है। नॉर्मल सी ट्रिक है, नॉर्मल सा आपको समझना है, थोड़ा सा अपना सेंस लगाएंगे, कॉमन सेंस, आपको समझ आएगा, सब कुछ समझ आएगा, समझने की 100% गारंटी। बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक, तो चंद्रिका का क्या मतलब है? चांदनी। चंद्रिका का तद्भव चांदनी, और चंद्र का तद्भव चंदा। हम लोग कहते हैं चंद्र देव। ठीक, तो उसी का तद्भव होकर क्या हो गया? चंदा मामा। ठीक, चंदा मामा वाली एक लोरी भी होती है, सब लोगों ने बचपन में सुनी होगी। ठीक, तो ये चंद्रिका का तद्भव चांदनी। ठीक, इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर चलिए नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का चूर्ण। क्या है? चूर्ण। परंतु इसको तद्भव रूप में हम लोगों ने बना दिया है चूरन। क्या बना दिया? चूरन। परंतु ये चूरन थोड़ी है, ये तो चूर्ण था, उसको हम लोगों ने तद्भव और अपभ्रंश करके क्या बना दिया? चूरन।
चूरन नहीं होता ये, यहाँ उसी चूरन की बात कर रहे हैं जो हम लोग विद्यालय के बाहर जो लगाते थे एक अंकल, उनसे हम लोग खाते थे। सबने खाया होगा आई को, ठीक। और जो जैसे कई सारे टीवी में देखते होंगे कायम चूर्ण, पेट सफा, वो भी एक ही चीज़ होते हैं, उनको चूर्ण ही बोला जाता है, परंतु हम लोग अपभ्रंश रूप में कहते क्या है, चूरन। चूरन वाला आया, चूरन वाला है, परंतु ऐसा नहीं होता, चूर्ण बोला जाता है, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि चूर्ण बहुत कम ही लोग बोलते हैं। आपको तो पता है कि उसे चूरन कहा जाता है, तो आप भी पेपरों में भी चूरन लिखाएंगे, और चूरन ही चूरन सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जा रही हैं, इसीलिए इसको बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको देखना है, ठीक। तो चूर्ण का क्या हो जाता है, चूरन, आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। और फिर नेक्स्ट है हम लोगों का चतुष्पद। क्या है, चतुष्पद। अब फिर आ गया आपका, क्या आ गया, चतुष्कोण की भांति आ गया चतुष्पद। तो इसका संधि विच्छेद सबसे पहले क्या कीजिए, क्या करना चाहिए, सबसे पहले हम लोगों को इसका संधि विच्छेद करके एक बार समझना चाहिए, इसका अर्थ क्या है, कहना क्या चाहता है। इसको हम लोग थोड़ा अलग कर देते हैं ना, एक में ये मिक्स हो जाएगा। इस पर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, समझने टाइम फोकस किया कीजिए, उसके बाद फिर अगली चीज़ देखा कीजिए। जैसे चतुष्पद, चतुष का मतलब होता है चार, ठीक, चतुष का मतलब चार, और पद मतलब होता है पैर, ठीक। जैसा कहा जाता है श्री हरि के पैर कमल से भी कोमल है, श्री हरि के पद कमल से भी कोमल हैं, ठीक। आपके पद कमल से भी कोमल है, मतलब आपके पैर कमल से भी ज़्यादा कोमल हैं, ठीक। तो पद का मतलब होता है पैर, ठीक, चार पैर का समूह, ठीक, चतुष्पद। यहाँ पे भी होता है, तो इसका चतुष का मतलब चार कोण, चार कोण थे, एक दो तीन चार, जैसे इसमें चार पैर वही है, चतुष्पद का क्या हो जाएगा, चौपाया। अपभ्रंश रूप में एक तरह से समझ लीजिए, ठीक। जैसे चतुर्दश का क्या हो गया, चतुर्दश की बात नहीं कर रहे, चतुष्पद की, चतुष्पद क्या हो गया, चौपाया। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक। चतुष्पद का क्या हो गया, चौपाया जानवर। तो ये चतुष्कोण और चतुष्पद, इन दोनों में मेरे हिसाब से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। तो इनमें आप लोगों को एक भी परसेंट की कन्फ्यूज़न ना रहनी चाहिए, अगर कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, क्योंकि संधि विच्छेद करके भी बता दिया, इसका इतना बता दिया, ठीक। तो आई होप आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, ठीक। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया हो। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हम लोग का चतुर्दश। चतुर्दश एक संस्कृत की गिनती है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा चतुर्दश, जिसे 11 से स्टार्ट करते हैं, एकादश, 11 को कहते हैं एकादश, सुन लीजिएगा ध्यानपूर्वक, 12 को कहते हैं द्वादश, 13 को कहते हैं त्रयोदश, 14 को कहते हैं चतुर्दश, और 15 को कहते हैं पंचदश। फिर ऐसे तो आगे तक मुझे बहुत तक याद है, जितने तक कहिए उतने तक आपको मैं सुना दूंगा तुरंत गिनतियाँ, गिनतियों का कोई वो इशू नहीं। तो चतुर्दश को कहते हैं 14, पर यहाँ आपको एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखनी है, कहीं कहीं पे 14 को नहीं, चतुर्दश को कहा जाता है चत्वारः, चत्वारः या चत्वारा, यहाँ आ की मात्रा भी हो सकती है और दोनों बिंदी भी हो सकती है, चत्वारः। तो कई कई जगह पे चतुर्दश आए या चत्वारः आए, आपको लिखना 14 ही है तद्भव में, ठीक। जैसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन, 14 का तत्सम शब्द है, ठीक। तो वहाँ पे अगर चतुर्दश हो या चत्वारा हो, इन दोनों में से कोई भी फंसे तो आप लोगों को लगा देना है टिक, क्योंकि ये दोनों आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने पढ़ा ना हो। जिसने पढ़ा ना हो उसकी बात अलग है, आप लोग कंप्यूटरपुर के सब्सक्राइबर हैं, आप लोगों ने अगर पढ़ा है तो आप लोग का एक भी नंबर नहीं जाना चाहिए। और अगर कई लोगों का क्वेश्चन ये बनेगा अगर दोनों आ जाए, पहली चीज़ तो दोनों आएंगे ही नहीं, दोनों चीज़ें कभी आएंगे ही नहीं, ठीक। और अगर आ भी जाएंगे तो आपको चतुर्दशी लगाना है, फर्स्ट पे ये है चतवारा, सेकंड पे है चतवारा, का भी मतलब यही होता है, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है, ध्यान नहीं याद करनी है, ध्यान तो हर कोई रखता है फिर भूल जाता है ध्यान रखते रखते, इसलिए आपको ये चीज़ें रट लेनी है, याद कर लेनी है, ठीक। ये चीज़ आप लोग ध्यान कर लीजिए। तो इतना ही हम लोगों ने आज चाह के देखे, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग छा से रिलेटेड, ठीक। तत्सम में होता है छा, क्या होता है छा, और उसको हम लोग तद्भव में बना देते हैं छाया। यह कहते हैं यहाँ छाह नहीं मिल रही है, ठीक। और कहते हैं कि यहाँ पर धूप ज़्यादा लग रही है, चलिए कहीं छाया में चलते हैं, यहाँ पर धूप ज़्यादा लग रही है, चलिए कहीं छाया में बैठते हैं चल के, तो ये तद्भव रूप है, ठीक। छाह का तद्भव क्या है, छाया। छाह तत्सम शब्द है, ये मत समझ लीजिएगा छाया तत्सम ये तद्भव, क्योंकि छाह ज़्यादातर गांव में भी यूज़ होता है, तो इस हिसाब से ना समझ लीजिएगा कि गांव में जो यूज़ होता है वही गड़बड़ है। छाया सुनने में अच्छा लगा, ये है आप लोगों का तत्सम सही, ये है तद्भव। छाह मीन्स भी वही चीज़ छाया, छाया मीन्स वही छाँव, ठीक। ध्यान रख लीजिएगा दोनों वर्ड आपको, ठीक। बता दिया गया अच्छे से, छाया का तद्भव छाया, ठीक। नेक्स्ट हम लोगों का छेदनम यंत्र।
क्या है? छेदनम यंत्र। यंत्र नहीं लिखा है, लिख के भी आ सकता है, लिख के नहीं भी आ सकता है। वैसे कोई इसका ज़रूरी नहीं है कि यंत्र लिख के आए। तो छेदनम मीन्स क्या होता है? छेनी। आई थिंक आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग गांव से या शहर से भी बिलोंग करते होंगे तो छेनी कोई उसमें मंगल ग्रह में यूज़ नहीं होती कि मंगल ग्रह के ऑर्बिटल में लगे या फिर कहीं स्पेस में यूज़ होती है। छेनी हर किसी के घर में मिल जाती, घर में नहीं तो आपके घर में कभी ना कभी मिस्त्री जिसे कहा जाता है, राजमिस्त्री, प्लम्बर, कारपेंटर, किसी का भी कार्य लगा हो या आपके आस पड़ोस हुआ हो या कहीं भी आप लोगों ने देखा तो आप लोगों ने देखा होगा एक छेनी नुकीली सी एक चीज़ होती है जिससे दीवार में गड्ढा किया जाता है और बहुत सारे कार्य किए जाते हैं। छोटी सी भी होती है, बड़ी सी भी होती है। अगर आप लोगों ने ना देखी हो तो आप लोगों को दिखाई भी जा सकती है, यहाँ पर उपलब्ध भी है। पहले से पता होता तो मैं लेके आता, आप लोगों को दिखाता भी। वैसे आई होप आप सभी लोगों ने देखी होगी, कोई बहुत वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि मंगल ग्रह की चीज़ है या वहाँ से आई है, सबने देखी होगी। तो छेदनम का मतलब होता है छेनी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और संस्कृत में भी छेदनम संस्कृत का भी है, तत्सम में भी छेदनम, संस्कृत में भी छेदनम, और तद्भव रूप में है छेनी। तो ये आप लोगों को ध्यान कर लेना है, ठीक। छेदनम का क्या है? तद्भव छेनी। ये चीज़ ध्यान कर लेनी है, ध्यान नहीं रट लेनी है आप लोगों को। फिर नेक्स्ट है हम लोगों का छत्र। क्या है? छत्र। तो छत्र का तद्भव होता है छाता। क्या होता है? छाता। छत्र आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मंदिरों में एक चढ़ता है छत्र। आई होप अगर आप लोग गए हो कभी तो गौर किया हो, जैसे जो भगवान होते हैं गर्भगृह है उसके ऊपर एक चांदी का या सोने का एक छाते के आकार का एक लगा होता है जिसको छत्र बोला जाता है, ठीक। बोला जाता है कि नहीं? उसी से अपभ्रंश होकर बना है छाता। छाते में बस ये है, आगे नीचे स्टिक होती है क्योंकि हम लोग पकड़ने में सक्षम है, ठीक। अब भगवान भी पकड़ने में सक्षम है लेकिन वो खुद थोड़ा पकड़ के खड़े होंगे छत्र अपना, इसीलिए उनके सब सेवक लोग पकड़ते हैं। ऊपर से टंगा होता है, कोई भी हो उससे हमें मतलब नहीं। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है, छत्र का होता है छाता। छत्र आप लोगों ने देखा भी होगा, छाता भी देखा होगा, दोनों चीज़ें, ठीक। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान कर लेनी है, ध्यान नहीं रट लेनी है, ठीक। बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं तो आप लोग लापरवाही ना करें कृपया करके, और ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें। और अगर वीडियो देखा करें तो वीडियो को लाइक भी कर दिया कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए। आप लोगों के लिए एक वीडियो के लिए बहुत मेहनत लगती है, एक वीडियो बनाने में हमारी पूरी टीम उस पर मेहनत करती है। ये तो ऑन स्क्रीन है तो इस पर आप लोगों को कुछ नहीं, सिर्फ कॉपी पेन दिखता है, लेकिन इसके पीछे हमारी टीम बहुत ही ज़्यादा मेहनत करती है। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन देता है। हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है कि हाँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं, ठीक। तो इसीलिए आप लोगों से कहा जाता है कि हम लोग के थोड़ा सा आप लोगों से कोई किसी तरह का पैसे नहीं मांगे जाते कि पेड कोर्स ले लीजिए, ये ले लीजिए, वो ले लीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपसे कहा जाता है एक सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि बिल्कुल निःशुल्क है, जिसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग मजाक वाले कैरी, अब बहुत सारे हैं, नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन बहुत सारे हैं जिनको आप लोग सब्सक्राइब करते हैं, गाली गलौज वाले गंदे क्रिएटर्स, उनको आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, उनके वीडियोस भी शेयर करेंगे, परंतु पढ़ाई वाले को कोई नहीं करता। चलिए फिर भी कहना मेरा था, बाकी आपकी मर्जी। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग का छिद्र। क्या है? छिद्र। छिद्र का होता है छेद। छिद्र को इंग्लिश में कहते हैं हम लोग स्पोर। स्पोर कहते हैं या फिर कभी कभी पोर भी कहते हैं। स्पोर कम कहते हैं, पोर ज़्यादा कहते हैं। पोर, स्पोर नहीं पोर कहते हैं, ठीक। स्पोर तो दूसरी चीज़ हो गई। पोर मतलब होता है छिद्र, और इसको तद्भव रूप में कहते हैं छेद। तो इतने हम लोगों ने देखे छा वर्ड की, अब देखते हैं हम लोग जा वर्ड की बात करते हैं, जा की, ठीक। तो हम लोगों का फर्स्ट है ज्योति, जिसको तद्भव रूप में हम लोग कहते हैं ज्योति। क्या जाता है? इनके अंतर्मन में ज्ञान की ज्योति जग गई। इनके अंदर ज्ञान की ज्योति जग गई। इनके अंतर्मन में ज्ञान की ज्योति की ज्वाला प्रज्वलित हो गई। इनके अंदर ज्ञान की ज्योति जली गई। अंतर यही है, ज्योति है, ज्योति नहीं है। ये तत्सम रूप में है, तद्भव रूप में, कोई विशेष डिफरेंस नहीं है। ज्योति पर उच्चारण में बहुत डिफरेंस है, ठीक। ठीक, ज्योति और ज्योति में डिफरेंस है। आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखनी है, याद कर लेनी है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर कमेंट पे ना है तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, टेलीग्राम से पूछ सकते हैं। कहीं से भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं, ठीक। क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं तब तक सीखेंगे कैसे? जैसे इंग्लिश में एक चीज़ कही जाती है, नेवर हेजिटेट टू आस्क। कभी भी पूछने में शर्माइए मत, कभी भी संकोच मत कीजिए, क्योंकि जब तक पूछेंगे नहीं तब तक आप कैसे कर पाएंगे? अगर आपको पता होता तो आप लोग यहाँ पढ़ नहीं रहे होते, पढ़ा रहे होते कहीं बढ़िया जगह। जब आपको पता नहीं है तो आपको पूछने में कैसी भी नहीं शर्म, तो पूछना जरूर चाहिए। एक बार नहीं 4 बार पूछिए, कोई आपको तुरंत बताया जाएगा, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो आपको पर्सनली बताया जाएगा, ठीक।
हमारे प्रोफेशनल टीचर बहुत मेहनत करते हैं, सब आपको बताएंगे पर्सनली, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे कंप्यूटर का हो, चाहे जिस सब्जेक्ट का हो, डाउट जरूर पूछा कीजिए। तो फर्स्ट है ज्योति, जिसका बता दिया ज्योति, आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं जन्म। जन्म को कहते हैं जन्म। क्या कहते हैं? जन्म हम लोग कहते हैं जन्म। जन्म को क्या कहते हैं? जन्म कहते हैं। ठीक, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। फिर थर्ड है हम लोग का जगत। क्या है? जगत। इसको तद्भव रूप में कहते हैं जग। क्या कहते हैं? जग कहते हैं। जगत को क्या कहते हैं? जग। आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ठीक, जगत को क्या कहते हैं? जग। नेक्स्ट है जम्बुल। क्या है? जम्बुल। जम्बुल का तत्व होता है जामुन। आप लोगों को याद होगा। अगर आप लोग देखें तो हम लोगों ने पिछले वीडियो से लेके अब तक अप्रॉक्सीमेटली 6 फल देख लिए हैं। जैसे आंवला का क्या देखा था? आमलक। क्या देखा था? आमलक। अम्लिका मीन्स इमली, आम्रम मीन्स आम, कदली फलम मीन्स केला, जम्बुल मीन्स जामुन, और भी एक आधे देखे हैं। तो आप लोगों को फल बहुत अच्छा ध्यान रखना है। ठीक, फल तो बिल्कुल भूलने ही नहीं है तत्सम और तद्भव में। और भले कोई चीज़ एक आधी चीज़ भूल जाइए, फलों पे इतना नोटिस क्यों किया जा रहा है? बार बार आपको बोला जा रहा है जिससे आपको सुनते सुनते याद हो जाए। फल जरूर पूछे जाते हैं अधिकतर एग्जामों में, इसीलिए, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, बहुत टफ भी नहीं है, इसीलिए कभी कभार एग्जामों में आती है, इसीलिए बार बार रिपीट किया जा रहा है। इसमें कोई भी किसी का प्रॉफिट लॉस की बात नहीं कि ये है वो है, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल ध्यान कर लेनी, कंठस्थ कर लेनी है, रख लेनी है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया हो। जम्बुल मीन्स क्या होता है? जामुन। जम्बुल मीन्स जामुन, याद कर लेना है आपको। जम्बुल मीन्स क्या? जम्बुल मीन्स होता है जामुन। ठीक, नेक्स्ट हम लोग का मसाला, जो कि है जीरक। क्या है? जीरक। जीरक मीन्स होता है जीरा। घर में खाने में यूज़ होता है, सबके घर में यूज़ होता है, सभी लोगों ने देखा भी होगा जहाँ तक। तो जीरक मीन्स क्या होता है? जीरा। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर लास्ट है हम लोगों का जंभ। जंभ मीन्स होता है जबड़ा। क्या होता है? जंभ मीन्स होता है जबड़ा। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये आज हम लोगों ने जा से इतने देखे। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा।